हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं स्कूल ब्लॉग्स 06। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ए ट्रोली वाइल गोइंग डाउन on going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। 2 centimeter per second square। कहता है कि what will be its velocity 3 second after the velocity। कहता है कि एक ट्रॉली है, क्या है, देखिए एक ट्रॉली है जो t=0 सेकेंड पे इस पोजीशन है इंक्लाइंड प्लेन पर, और वहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कि जब देखिए t=0 पर था, तो कहता है कि जब 3 सेकेंड पे जब t=3 सेकेंड हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस ट्रॉली का वेलोसिटी क्या होगा। दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा। देखिए ये जो ट्रॉली बैग है, क्या है, ट्रॉली बैग है, शुरुआत में इंक्लाइन प्लेन पे इस पोजीशन में था t=0 पे, जहाँ पे उसका एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। कहता है कि t=0 से जब t=3 सेकेंड हो गया तो उस समय ट्रॉली का स्पीड क्या होगा, यानी कि t=3 सेकेंड इस टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए एट इनिशियल पॉइंट, यानी कि शुरुआत में t=0 सेकेंड पे हमारा शुरुआती वेलोसिटी कितना था, 0, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए वेलोसिटी वाला हम रिलेशन निकालते हैं, तो यानी कि v क्या होता है, u प्लस ए टी। क्या होता है, u प्लस ए टी। हमें किस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना था, यहाँ पे जब t=3 सेकेंड का। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 0 पुट कर दिए। ए का वैल्यू कितना है, ए का मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और टी क्या है, 3 सेकेंड। तो देखिए 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 सेकेंड रहेगा, और देखिए 3 दूनी का 6, यानी कि t=3 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है कि ए रेसिंग कार, क्या है, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक रेसिंग कार का कितना एक्सीलरेशन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग। इसको हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है कि एक रेसिंग कार है जिसका एक समान त्वरण का मतलब है एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि 10 सेकेंड बाद कितना दूरी तय करेगा, 10 सेकेंड बाद कितना दूरी तय करेगा। देखिए इस फिगर में देखिएगा, जो एक रेसिंग कार है, क्या है, ये वाला रेसिंग कार है, शुरुआत में इसका t=0 पर, यानी कि जब समय 0 था तो इसका एक्सीलरेशन कितना था, 4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो कहता है कि मान लेते हैं 10 सेकेंड में रेसिंग कार ए वाला जो रेसिंग कार है इस पोजीशन पे आ गया। किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पर, t इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो कितना दूरी तय कर लेगा? तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए यूजिंग वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है? 0 और ए क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी क्या है? 10 सेकेंड। तो देखिए 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा और 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 40। यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आ गया? 40। देखिए अब वेलोसिटी अगर आ गया तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का क्या रिलेशन लगाएंगे यहाँ पे? तो देखिए जो डिस्टेंस का रिलेशन है, तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमने निकाला है। यू कितना है? 0 और 2as, ए कितना है? 4 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और इंटू एस क्या है? डिस्टेंस। तो देखिए जो हमने फाइनल वेलोसिटी कितना निकाला था? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या पुट कर दिया? 40 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। यहाँ पे क्या हो गया कि सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 मीटर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर का स्क्वायर, जो मीटर है तो मीटर इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड के ऊपर भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। और देखिए 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, ठीक है। मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कितना बच गया? 200 मीटर, 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए कहता है कि ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be height attained by the stone and how much time will taken reach there? देखिए अगर हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन जो है कहता है कि एक पत्थर को ऊपर फेंका गया, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया जिसका शुरुआती गति कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि उसका त्वरण का मतलब कि एक्सीलरेशन गति के दौरान कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि जो पत्थर गति के उल्टा दिशा में पूछ रहा है, जो कि पत्थर के गति के उल्टा दिशा में पूछ रहा है कि जब पत्थर मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए ये फाइनली ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको बता दे रहे हैं। कहता है कि देखिए यहाँ से जब हमने पत्थर, फिगर में देखिएगा इस पॉइंट से जब हमने पत्थर फेंका तो उस समय कुछ वेलोसिटी होगा, मान लेते नहीं है, ये दिया हुआ है ई इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 0 पे। तो देखिए जब यहाँ से फेंकेंगे तो कुछ ऐसा जो हाइट होगा जो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो उस समय टाइम क्या होगा, और कितना डिस्टेंस पे जाके 0 होगा, कितना डिस्टेंस पे जाकर 0 होगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि देखिए इस पॉइंट से एक पत्थर को ऊपर फेंका गया, ठीक है। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? शुरुआत में कितना वेलोसिटी दिया गया पत्थर को? 5 मीटर पर सेकेंड शुरुआत में। कब? टी इक्वल टू 0 पे। तो कह रहा है कि जब पत्थर ऊपर जाकर उसका स्पीड 0 हो जाएगा तो उस समय टाइम क्या होगा
और वह कितना डिस्टेंस पर तय किया होगा, और वह कितना डिस्टेंस पे जाकर वेलोसिटी जीरो हुआ होगा। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एट फाइनल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे बी पे होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। हमारा शुरुआती वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो इसका एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए हम वेलोसिटी वाला रिलेशन लगाएंगे। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिए। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। वो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -10 क्यों लग रहा है? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इंटू टी। तो देखिए अगर इस वाला पूरा इक्वेशन को हम इस तरफ ले जाए, जीरो की तरफ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, दिस इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, 1 सेकेंड रहेगा। 5 से 10 कट जाएगा, कितना बार में? 2 बार में। तो अगर टी की वैल्यू कितना आ जाएगा? टी की वैल्यू आ जाएगा 0.5 सेकेंड। यानी कि इस पत्थर को यहाँ कितने समय लगेगा जाने में? यानी कि वेलोसिटी जीरो होने में कितना समय लगेगा? 0.5 सेकेंड। यानी कि 0.5 सेकेंड बाद उस पत्थर का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि टी इक्वल टू जब 0.5 सेकेंड होगा और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो वो कितना डिस्टेंस तय किया होगा। तो आगे देखते हैं। तो देखिए हम क्या निकालेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है, कितना दूरी तय किया होगा। देखिए यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या था? जीरो इंटू टाइम प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की ओर लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था। और टी कितना है? 0.5 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो देखिए जीरो इंटू टू क्या हो जाएगा? जीरो प्लस 1/2 -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए जब 0.5 सेकेंड को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -25 सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा। और देखिए 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5 बार में। और जब 5 से 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25 मीटर आ जाएगा, 1.25। और यहाँ पे साइन क्या है? निगेटिव ही रहेगा, है ना। तो देखिए डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा? 1.25 मीटर। तो यह कितना डिस्टेंस पे जाकर पत्थर ऊपर जीरो हो जाएगा? तो 1.25 मीटर। देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पत्थर को यहाँ से फेंका था तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गया होगा। तो कितना डिस्टेंस तय किया? तो यानी कि 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यानी कि कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के अनुसार कि देखिए 0.5 सेकेंड बाद 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय किया? तो 1.25 मीटर डिस्टेंस तय किया। ठीक है, थैंक यू।